नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल प्योर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। हम सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैथमेटिक्स के लिए। इसके बगैर मैथ्स को आगे प्रोसीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर आज सबसे पहले बात करेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ों के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा और उसको समझाने का तरीका मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा नया हो, सो दैट कि आपके लिए समझना और आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन होता है, कभी भी आप बुक में देखेंगे तो वो कैपिटल एन लिखा रहेगा और बोल्ड में रहता है। लेकिन बुक के पास तो फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वो तो बोल्ड में लिख सकता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे, तो आप बोल्ड में कैसे लिखेंगे? एक ही जगह बार बार आपको पेन या पेंसिल चलाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप कैपिटल एन लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अनलेस कि उसी कैपिटल एन से कुछ और रिप्रेजेंट उस समय ना हो रहा हो। तो नेचुरल नंबर पढ़ते समय हम लोग सिंपली ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इन सब को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जैसे 2.5, 3.5, 2.75, 1.5, 1.25, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। तो नेचुरल नंबर में जो नेचुरली जो काउंटिंग होती है, जो स्टार्ट से है हमारे पास कि 1 2 3 4, जो काउंट हम कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यही सारा का सारा नेचुरल नंबर है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि 3.5, 3.75, 4.5, तो अपने आप से आप पूछ के देखिएगा कि क्या काउंटिंग करते समय अगर आपको कभी नंबर ऑफ़ पीपल काउंट करना है तो आप ऐसे गिनते हैं 2.5 लोग हैं या 3.5 लोग हैं या 4.5 लोग हैं, ऐसा तो आप काउंट नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो नेचुरल नंबर नहीं है। जो आप गिनने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, वही नंबर नेचुरल नंबर में काउंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक हल्का सा चेंज है, और वो चेंज ये है कि बहुत सारे विश्व के अलग अलग जगहों पे, भारत में भी अगर आप IIT मद्रास या IIT दिल्ली या और भी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से ना लेकर के 0 से लेता है। ये ज़रूर आपके लिए एक बहुत लोगों के लिए अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इनको नेचुरल नंबर बोला गया है, और यही नेचुरल नंबर अब काउंट होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि वाइड पर्सपेक्टिव में अब इसी को हम लोग नेचुरल नंबर गिनते हैं। तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रॉडनेस के लिए अब हम लोग इसी को नेचुरल नंबर की तरह देखेंगे, और मेरे पूरे क्लास में जब नेचुरल नंबर की बात हम करेंगे तो इसी की बात करेंगे। 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर्स हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। अगर कभी कुछ और मुझे सिर्फ 1 से इंक्लूड करना हो, वो भी मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगा कि ये यहाँ पे सिर्फ 1 से ही हम लोग ले रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद बारी आती है होल नंबर की, जो आप लोग अभी तक पढ़ते रहे हैं, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, मैं ये मान के चलता हूँ। तो होल नंबर का अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे आप W चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ W, बट वैसे कोई अलग से इसका रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। तो होल नंबर एक्चुअली में जो आप ऊपर में नेचुरल नंबर देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, यही सब होल नंबर होता है। लेकिन क्योंकि हमने 0 से ऑलरेडी नेचुरल नंबर के अंदर ले लिया है, इसलिए अब होल नंबर को बताने का कोई ख़ास सेंस नहीं है। तो अगर आप फिर भी इसको जानना चाहते हैं, स्कूल में अगर आपको होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ पढ़ाया गया है, तो आप इसी को फिर जो 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स हैं उनको आप होल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन बोलना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि होल नंबर में भी डेसिमल वाले नंबर नहीं होते हैं। जो आपने नेचुरल नंबर में पढ़ा है वही है, फ़र्क ये है कि वो 0 से स्टार्ट होता है आपके स्कूल के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बोलना। आप ऐसा ना समझें कि मैं होल नंबर 0 से पढ़ा रहा हूँ और नेचुरल नंबर भी 0 से पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल में होल नंबर को पढ़ाया गया है तो ऑफ कोर्स उस केस में नेचुरल नंबर को 1 से ही पढ़ाया गया होगा। अगर होल नंबर को पढ़ाया जा रहा है तो नेचुरल नंबर 1 से पढ़ाया गया होगा। तो होल नंबर 0 से पढ़ाया गया है। तो होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, वो है 0।
इसके अलावा कुछ भी और ज़्यादा नहीं है। तीसरे नंबर सिस्टम की बात हम लोग करेंगे, वो है इंटीजर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली यूज्ड इंटीजर। तो इंटीजर्स में हम लोग देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स होता है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये लिखने का तरीका सिर्फ अभी मैंने आपको दिखाया है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। इंटीजर्स को जिस वेरिएबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है जी, कैपिटल जी या कैपिटल आई। एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है बाद में, अभी तो नहीं होगी लेकिन बाद में शायद हो सकती है। कैपिटल जी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम है, वहाँ पे कैपिटल जी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंटीजर्स में या तो हम जी या तो कैपिटल आई, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इंटीजर्स हम लोग उसको कहते हैं जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और साथ में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते हैं, ये सारे नंबर्स नहीं होते हैं। लेट मी रिपीट दैट, जो आप नेचुरल नंबर में जानते हैं, नेचुरल नंबर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होता हुआ पढ़ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा बॉडी पूरा का पूरा 0 है और राइट साइड अगर हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब आर्म्स, शोल्डर से लेकर के आगे पूरे आर्म्स जितने भी हैं टेल फिंगर तक, यहाँ तक जितना भी है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और बीच में 0 है, और आप लेफ़्ट साइड भी ले लीजिए, तो ये पूरा इंटीजर हो गया। मतलब इस हाथ लेफ़्ट से लेकर के पूरा राइट तक सारा का सारा जो है वो इंटीजर है। बीच में हमारी बॉडी, सर हमारा गोल है, तो आप इसको 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर से ये इस तरह से वैरी होता है कि अगर मैं इसका पेन, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा नेचुरल नंबर है। तो फ़र्क क्या आया, सिर्फ यही नेचुरल नंबर है, इन सब के साथ क्या किया गया, माइनस का साइन लगा दिया गया। माइनस का साइन जब लगा देते हैं, वो सारा का सारा हमारा इंटीजर हो गया। पहले के बहुत सारे क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि माइनस का साइन लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि नंबर सिस्टम पे हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि कभी भी अगर आप नंबर्स में माइनस का साइन लगाते हैं तो सिर्फ एक बदलाव आता है, और वो होता है कि नंबर लाइन पे हम लोग लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जो आपने देखा है नेचुरल नंबर में, सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स में, फ़र्क ये है कि उन सब के साथ माइनस का साइन अटैच है, या सॉरी माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये सारा इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स में दो बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं इसको यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव। बहुत बार लोग इसको एक ही समझते हैं, जबकि ये एक नहीं होता है, इसको ध्यान में रखें आप। यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो जाता है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता हुआ और आगे तक चलता हुआ, ये सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6, क्यों, ये सब के साथ प्लस का साइन है, इसलिए ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव कौन कौन सा नहीं है, मैं इसके लिए फिर से चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ ब्लू कलर ले लेता हूँ सो दैट कि आपके लिए ईजी हो। नेगेटिव हमारे पास ये है माइनस, ये रहा, सारे नेगेटिव वाले नंबर्स, ये नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ये ग्रे कलर में मैं लिख देता हूँ। नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा और ये सारा का सारा चला जाएगा। याद रखें आप इस बात को, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव का साइन होता है और ना ही नेगेटिव के साइन होते हैं। इसीलिए 0 को हम लोग नॉन नेगेटिव भी कहते हैं, नॉन पॉजिटिव भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब हो जाता है जो नेगेटिव नहीं है। तो 0 तो नेगेटिव नहीं है, भले ही पॉजिटिव नहीं है, बट नेगेटिव तो एटलीस्ट नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग 0 से ऑनवर्ड जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये मैं लिख देता हूँ, जिसका जो कलर है उसी कलर से मैं लिख देता हूँ, सो दैट कि आपके लिए ईजी रहे। ओके, तो मैं ग्रे से लिख देता हूँ 0 1 2 3 4
5 डॉट 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 लगाने का मतलब हो जाता है ये आगे इसी तरह से चलते जा रहा है। और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये मैंने इंटीजर्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर में आप लोग सीखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। तो रैशनल नंबर में हम रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्यू से होता है, कैपिटल क्यू से होता है। ऑफ कोर्स अगेन फिर से बुक में आपको ये बोल्ड लेटर में दिखेगा, जितने भी सिंबल्स आपको दिए गए हैं सारे के सारे बोल्ड लेटर्स में दिखेंगे, लेकिन बुक के पास फॉन्ट सेलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी होता है, इसलिए वो बोल्ड में लिख सकते हैं। आप पेन से लिखेंगे तो बोल्ड में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप 2 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं, हर बार नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको रुक करके हर बार टाइट बोल्ड करना पड़ेगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा वहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या होता है वो हम जानते हैं। तो रैशनल नंबर आप लोगों ने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ा होगा, बच्चों ने क्लास में देखा होगा हज़ारों बार, लेकिन फिर भी जब आप उनसे एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछेंगे तो वो गलत कर जाते हैं। दरअसल रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ये बहुत बार आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं p/q की जगह न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिख देता हूँ कि इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ये पहला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको पॉइंट वाइज आपको दे देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझ पाना। दूसरा हम देखेंगे न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैं NR से लिखा है, रिप्रेजेंट किया, डिनोमिनेटर को DR से रिप्रेजेंट किया है। लेट मी राइट इट फॉर यू। NR इक्वल्स टू न्यूमरेटर, so that there should not be any confusion, numerator, and DR is actually equals to denominator. So न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर ये दो के दोनों इंटीजर होने चाहिए, दो के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इसको हम एक नया सिंबल से इनिशियलाइज करेंगे और बताएंगे, और इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिलोंग्स टू का मतलब हो जाता है जैसे जो टी शर्ट आपने पहना होगा वो टी शर्ट आपको बिलोंग करता है। दिस टी शर्ट बिलोंग्स टू मी, दिस स्पेक्स बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, बट दिस हेयर डज नॉट बिलोंग्स टू मी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी। तो ये मुझे बिलोंग नहीं करता, ये मेरा हिस्सा है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर ये गलती होती है कि लोग इसको भी समझ लेते हैं कि ये मुझे बिलोंग करता है। नहीं, ये तब तक बिलोंग नहीं करता जब तक आप इसको काट के ना हटा दें। आप हेयर को काट के जब हटा देंगे तब आप कह सकते हैं कि दैट बिलोंग्स टू यू। बट जब तक ये आपका हिस्सा है, ये आपको बिलोंग करता है, ये बोलना ठीक नहीं है। ओके, सो एंड सो ऑन, लाइक द स्कूटर बिलोंग्स टू यू, द कार बिलोंग्स टू यू। जो जिस घर में आप रहते हैं वो आपको बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर का हिस्सा है, जो इंटीजर से ही निकल के आता है वो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो के दोनों इंटीजर का हिस्सा है। और थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ, इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ अभी। एंड फोर्थ एंड द फाइनल वन, कि दोनों को प्राइम होना चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को प्राइम। मैं पर्पसली ये थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि आपका जो वर्ड का स्टॉक है, मैथमेटिक्स के वर्ड्स का स्टॉक भी बढ़ जाए, और उसको मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम, को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम किसको कहते हैं, मैं इजी भाषा में समझाता हूँ आपको, कि जब कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटने के लिए 1 के अलावा कोई और नंबर ना हो, ऐसे दोनों नंबर को प्राइम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। सो लेट मी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 2/4 आप देखेंगे 2 और 4 को एक नंबर ऐसा है जो दोनों को काट सकता है, और वो है 2, वो 1 के अलावा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 1 एंड 4 को लिख देता हूँ 2 × 2। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 के अलावा एक और नंबर है जिससे ये दोनों नंबर कट सकता है, और वो नंबर है 2। आप देखेंगे 2 से ये दोनों कटा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 से दोनों नंबर कटा। तो 2/4 को प्राइम नहीं है,
ध्यान दें आप इस बात को, 2/4 को प्राइम नहीं है। वहीं पे 1/2 जो कि इक्विवेलेंट है 2/4 के, दोनों आपस में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दें 1/2 में तो 2/4 बन जाएगा। 1/2 को प्राइम है, तो ये 1/2 are the examples of co-prime numbers, whereas 2/4 are not the example of co-prime numbers. Let's take another example, 12/36. अब देखते हैं 12/36। अभी मैं सिर्फ आपको को प्राइम के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ को प्राइम का, पूरे रैशनल नंबर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। रैशनल नंबर को मैंने पॉइंट्स में फिट कर दिया है कि 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, रैशनल नंबर यही होते हैं। और फिर डेफिनेशन भी मैं बोलता हूँ। तो अभी सिर्फ मैं को प्राइम को डिस्कस कर रहा हूँ। 12/36 है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे नंबर से आप इसको काट सकते हैं। 4 3 जा 12 एंड 4 × 9 इज 36। सो 4 से ये कट रहा है, जो कि 1 के अलावा एक और नंबर हो गया 4। तो आप कह देंगे कि 12/36 आर नॉट को प्राइम। और भी नंबर से कट सकता है, जैसे 3 से भी कटेगा, 3 4 जा 12, 3 12 जा 3 12 जा 36 एंड सो ऑन। ऐसे और भी कोई नंबर है जिससे कट सकता है। तो 12 क्या 12/36 को प्राइम है? नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, या फिर ये पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम नहीं है। क्या 3/9 को प्राइम है? ऑफ कोर्स ये नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कट के जो आ गया वो को प्राइम होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम और भी देखेंगे, 3/9 को भी हम और काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो जब तक ये कट सकता है तब तक ये को प्राइम नहीं है। जब कट के सबसे छोटे फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ये कट के 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा, अब आप कहेंगे कि 1 and 3 आर को प्राइम्स। मैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखता हूँ कि ये आप लोग समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। 2/5 क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 5 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके सिवाय 1 के, तो ये को प्राइम है। अब हमें देखना है कि क्या 3/7 को प्राइम है। क्या ये है? बिल्कुल है ये, क्योंकि 3 और 7 को कोई भी नंबर नहीं काट सकता सिवाय 1 के। अब हम समझेंगे क्या 2/9 को प्राइम है या 4/9 को प्राइम है। 4/9 को प्राइम बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 और 9 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो काट सकता है सिवाय 1 के। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी कैंसिल आउट कर सकता है और 9 को भी कैंसिल आउट कर सकता है। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो के दोनों को प्राइम होने चाहिए। जब हम को प्राइम वर्ड यूज़ करते हैं तो ये दरअसल में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए ही आता है। आप ऐसा मत सोचें कि सिर्फ एक नंबर के लिए को प्राइम वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या 36 को प्राइम है, कोई सेंस ही नहीं बनता। को का मतलब ये हो जाता है कि उसका एक साझेदार जरूर होगा। तो 36 को आप अकेला कैसे दिखाएंगे को प्राइम है कि नहीं है? को का मतलब ये होता है साथ में होना चाहिए, है ना। आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे को वर्ड यूज़ होता है, को का मतलब साथ में आने वाला भी होता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन चारों को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रैशनल नंबर को समझ पाना। यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी यूज्ड, दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट not only for rational numbers, but this is highly important for so many other things. In fact, throughout the mathematics, this will be used n number of times, or perhaps infinite number of times, I should be saying. अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, इसकी बात क्यों की गई है? इसकी बात इसलिए की गई है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने का मतलब ये हो जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस ही मतलब वेस्ट हो जाता है ही नहीं, वो नंबर के बारे में सोचना भी असंभव सा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज, चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, लेट मी डिलीट इट और लेट्स टेक द न्यू पेज। सो चलिए मैं आपके लिए लेता हूँ 4/2। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है डिवीज़न में? डिवीज़न में कॉन्सेप्ट होता है कि न्यूमरेटर को आपने अंदर रख लिया, 2 को बाहर रख लिया, और 2 को आप टेबल 2 का पढ़ते हैं, 2 × 2 इज़ 4। इफ़ेक्टिवली आप ये बताना चाहते हैं कि 4 रोटियां हैं और 2 लोगों में बांटनी है, तो आप कितने तरीके से बांट सकते हैं? भाई पहले को 2 रोटी दे दिया और दूसरे को 2 रोटी दे दिया, बराबर बराबर हिस्सों में बट गया, ख़त्म हो गई बात।
तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड 2 इज़ 4, सो आप देखेंगे रिमाइंडर इज़ 0। अब यही बात यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लें कि भाई 9 डिवाइडेड बाई 1, इसका क्या मतलब है, पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये है कि 9 चीज़ें हैं और एक ही आदमी को देना है और बराबर देना है, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा एक ही आदमी को जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 9 अंदर चला गया, 1 बाहर है, 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 9 एंड रिमाइंडर इज 0, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, आप सब कुछ उसको दे के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि 9 डिवाइडेड बाई 0 और अब बोलूँ कि ज़रा इसको एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए मुश्किल है। अब आप ये कहेंगे कि 9 चीज़ों को किसी को नहीं देना है, तो ये देने शब्द को आप कैसे डिफाइन करेंगे फिर आप? चलिए अब इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ, शायद मैथमेटिकली इसके ये ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे। तो 9 को अंदर ले लिया और 0 को बाहर ले लिया। अब ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड 2। मकसद क्या होता है डिवीज़न में? मकसद ये होता है कि 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 4 आ जाए या तो 4 के क्लोजेस्ट रहे, यही मकसद होता है हमारा। सो लेट्स टेक 0 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 3 0 रहेगा, 0 मल्टीप्लाई 4 0 रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 0 रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 0 रहेगा। तो आप किसी भी नंबर से ले लें, ये ना ही 9 बनेगा ना ही 9 के क्लोज जाएगा, ना ही 9 बनेगा ना ही 9 के क्लोज जाएगा। आप कहेंगे कि ठीक है तो उसके क्लोज 0 है, 0 ही ले लेते हैं, ठीक है चलिए आपकी बात ही मान लेते हैं। तो 0 9 0, बच गया 9। अब फिर और भी तो आप आगे बढ़ेंगे ना, डिवीज़न में तो और चलेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या लेंगे तो इसके क्लोज रहेगा। अब आपने 9 लिया था तो 0 आया, अगला आप बोलेंगे कि मैं 8 लेना चाहता हूँ, तो 8, ये तो आपकी मनमानी हो गई कि आप 8 ले रहे हैं तो भी 0, 9 ले रहे हैं तो भी 0, आप कुछ भी ले रहे हैं 0 पे 0 0 पे 0 आया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी बदले जा रहे हैं। तो इफेक्टिवली ये कभी अंत ही नहीं होगा, या इस डिवीज़न का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आप कहते हैं इसी चीज़ को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि 0 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो 9 के पास होगा, या तो 9 के पास होगा या तो 9 के बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे था डिट्टो यही काम मैं कर रहा हूँ कि 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के पास या तो 9 के बराबर हो गया, ये कॉन्सेप्ट होता है डिवीज़न का। उसी तरह से 0 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 में कोई ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और वो 9 के क्लोज पहुँचा दे या तो 9 ही बना दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफाइंड नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 टू मेक इट 0। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और वो 9 बना दे। इसीलिए किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं उसको अनडिफाइंड लिखते हैं। सो दिस, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, रैशनल नंबर को अब मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ कि रैशनल क्यू रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, where p comma q, sorry, where p comma q belongs to integer। वहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा था, यहाँ पे दो के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा और न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसके लिए आप अभी जस्ट मैंने पीछे रेफ़र किया है, आप देख सकते हैं उसको। नहीं समझ में आएगा आप मुझे फीडबैक में भेजिएगा, मैं ज़रूर उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए एंड p कॉमा q, और ऐसा कह सकते हैं जो कॉमन डिवाइज़र ऑफ p एंड q शुड बी 1। लैंग्वेज में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे p कॉमा q मस्ट बी कोप्राइम। तो ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन हो गई। लेकिन एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको समझाया कि कैसे हम जानते हैं। वो आप जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, रैशनल नंबर आपके लिए क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे इरैशनल नंबर की। सो लेट्स टॉक अबाउट इरैशनल नंबर विच इज़ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर सो मेनी किड्स। इरैशनल नंबर्स, रैशनल में 2 तरह के रैशनल्स होते हैं, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे।
इर्राशनल नंबर किसको कहते हैं? आपको मैं मोटा मोटा बात बता देता हूँ इर्राशनल नंबर के लिए, कि रूट के अंदर कभी भी आप प्राइम नंबर डाल देंगे वो इर्राशनल हो जाएगा। रूट के अंदर कभी भी आप प्राइम नंबर डाल दें इर्राशनल हो जाएगा। अब ये भी एक बड़ी बात है कि आपको प्राइम नंबर ये पता है या नहीं पता है। अगर प्राइम नंबर नहीं पता है तो भी आप देखेंगे, अभी नेक्स्ट मैं अभी प्राइम नंबर डिस्कस करूँगा। नहीं और पता है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइम नंबर आप ऐसे कह लीजिए √2, √3, √5, √7। इसके अलावा भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होता। मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता दे रहा हूँ कि आसान है। एग्जाम्पल देना होगा अगर आपको 5-6 इर्राशनल नंबर का या 50 इर्राशनल नंबर का, आप तुरंत रूट के अंदर प्राइम नंबर आप बोल दीजिए, वो सारे के सारे इर्राशनल होंगे। इसके अलावा ई एक इर्राशनल नंबर है। ई इज़ एन यूलर्स नंबर। इसके बारे में भी चर्चा कभी किसी क्लास में ज़रूर होगी। और पाई इज़ अ वेरी वेरी कॉमन इर्राशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं कि परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि आखिर इर्राशनल नंबर समझा कैसे जाए। तो इर्राशनल नंबर को हम इस तरह से समझेंगे कि जो नंबर, एनी नंबर, आप इसको कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ अभी आपको। एंड सेकेंड पॉइंट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो बातें आप ध्यान रखें। टर्मिनेटिंग, इसी रिपीटिंग को ही रेकरिंग भी कहते हैं। सो नॉन रेकरिंग नंबर, रीअकर नहीं होना चाहिए। अकरेंस मतलब आना, रीअकर मतलब बार बार आना, बार बार नहीं आना चाहिए। अब बार बार नहीं आने का क्या मतलब है? मैथ्स में तो डिजिट सिर्फ 0 से 9 तक है, और इसी 0 से 9 तक में पूरा का पूरा मैथ्स बना है। तो क्या ये डिजिट्स नहीं आएंगे? तो यहाँ डिजिट्स की बात नहीं की गई है, यही मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे देखें आप 2.39625 और फिर से 39625, फिर से 39625, फिर से 39625। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। ऐसा अगर आपको ध्यान नहीं है तो अभी आप याद करने की कोशिश करिए। इस तरह से तो देखा ही होगा 625, और इसके ऊपर बार लगा हुआ, ऐसा नंबर देखा हो। तो बार का मतलब होता है सेम। अगर ये 39625 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 5 के पाँचों डिजिट एक साथ एक गुच्छे में बार 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 रिपीट हो रहे हैं, और इनके बीच में कुछ और नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 39625 आया, बीच में कुछ और आ गया, फिर से 39625 कहीं और दिखा है तो हम उसको बार लगा देंगे, ऐसा नहीं है। 39625 के ऊपर बार लगा हो मतलब ये 39625, फिर से 39625, फिर से 39625, जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, तभी बार लग सकता है। मतलब ये रिपीट हो रहा है, सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या कह सकते हैं सेम नंबर, यहाँ पे 39625 है, ये बार 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 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी को हम बार लगा के कहते हैं। तो ये क्या है? ये नॉन एंडिंग है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। 39625, 39625, 39625 हमेशा चलता रहेगा। तो पहला वाला कंडीशन, सॉरी दूसरा वाला कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग, तो बिल्कुल सही है ये, कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। लेकिन पहला वाला कंडीशन नॉन रिपीटिंग, ये सही नहीं है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 39625 एक ब्लॉक ऑफ नंबर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर है जो अपने आप को रिपीट करे जा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग तो नहीं है, ये रिपीटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग है। तो क्या इसको इर्राशनल के कैटेगरी में रखा जाएगा? आंसर है नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इर्राशनल होने के लिए ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी थी, जो कि नहीं है। एक चीज़ है, दूसरा नहीं है, तो इर्राशनल नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।